हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक बेटा हमारा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग बेटा सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इंडिकेट करना सीखेंगे। ठीक है, वैसे तो बेटा इंटीग्रेशन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसमें से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूरी इंटीग्रेशन में आपका यूज होता रहेगा। चलो बेटा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बेटा हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग होता है। जैसा कि बेटा आप एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 टू द होल पावर 7 dx। अभी तक बेटा ऐसे क्वेश्चन जो होते थे उनकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती थी या पावर 3 होती थी, तो वहाँ पर बेटा हम a - b का होल स्क्वायर या a - b का होल क्यूब ओपन कर देते थे। बट यहाँ बेटा पावर कितनी है, 7 है। क्या इसका बेटा फॉर्मूला हम ओपन कर सकते हैं? क्या a - b टू द होल पावर 7 ओपन कर सकते हैं? करने को बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं, बायनोमियल थ्योरम से एक्सटेंशन कर सकते हैं, बट ये बेटा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होती है। चलिए बेटा सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन कैसे यहाँ किया जाएगा। सबसे पहले बेटा देखना होता है कि जो भी यहाँ एक नंबर लिखी हुई जैसे ये जिसके ऊपर पावर 7 लगी है, इसको कुछ हम सपोज कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस क्या मान लिया, लेट 5x - 2 इक्वल टू बेटा हमने t सपोज कर दिया। ओके, t सपोज कर दिया। अब हमको बेटा इस सपोज के लिए बेटा हमने यहाँ क्या किया, इसकी जगह पर अगर t पुट अप कर देते हैं तो ये t की पावर 7 बन जाएगा, जिसका कि इंडिकेशन हम बेटा x की पावर n के फॉर्मूले से कर सकते हैं। बट बेटा यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे ये x का फंक्शन होना था तो यहाँ dx होता था, तो अगर ये t का फंक्शन है तो यहाँ dt होना चाहिए। तो हमारा काम क्या है, इस dx को भी dt में कन्वर्ट करना होता है। यही बेटा सब्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप वेरिएबल x को t में ले जा रहे हैं तो उसी तरह से dx को भी किस में लाना होता है, dt में कन्वर्ट करना रहेगा। चलो बेटा देखते हैं। तो dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए बेटा इस इक्वेशन का ही जो हमने t सपोज किया है वहीं पर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे, 5 × x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 हो जाएगा, माइनस का 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, और ये आपका आ जाएगा dt/dx। यानी इस इक्वेशन में t को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल माना, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x हमने कर दिया। ओके, तो आपको ये मिल गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 5 = dt/dx आया है, या dx की जो आपकी क्या आ जाएगी, dt/5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा। देखिए इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट किया तो हमने dx की वैल्यू क्या मिली, dt/5। तो यहाँ पर बेटा रख देंगे dt/5। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, किस तरह से x को हमने t में सब्स्टिट्यूट किया और dx को dt में सब्स्टिट्यूट किया। जरूरी नहीं बेटा हर क्वेश्चन में हमको ये करके दिखाना है, एक ट्रिक आपको समझाएंगे किस तरह से सब्स्टिट्यूशन आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। चलिए बेटा अब बताइए, सबसे पहले तो 1/5 आपका कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा और आपका बचेगा सिर्फ t⁻7 dt, यही तो रह जाएगा। अब बेटा इसका नॉर्मली जैसे x⁻n का करते थे वैसे इसका बेटा इंटीग्रेशन होगा। क्या बेटा फॉर्मूला होता था x⁻n का, तो x⁻n + 1/n+1 फॉर्मूला होता था और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c अप्लाई कर देते थे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/5 इंटू t⁻8/7 + 1 बेटा कितना हो जाएगा, 8 प्लस का c, या बोले 1/85 जो कितना होता है, 40 होता है, इंटू बेटा t⁻8। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 5x - 2 मानी थी ना, तो यहाँ भी आ जाएगा 5x - 2 टू द होल पावर 8 और प्लस का c। एक बार बेटा नोटिस रखिएगा, अगर बेटा क्वेश्चन को x में दिया गया है इंडिकेट करने के लिए तो उसका आंसर भी तो x में ही आएगा ना। तो पहले हमने अपने क्वेश्चन को इंडिकेट करने के लिए बस उसको सब्स्टिट्यूट किया, जैसे ही हमने इंटीग्रेशन कर दिया वापस t को उसके ओरिजिनल वेरिएबल जो x में था वापस उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो इस तरह से बेटा हमको क्या करना होगा, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बात समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है। जैसे बेटा हमने देखा कि इसकी पावर 7 कैलकुलेट करना आसान नहीं था, तो हमने इसी को बेटा t सपोज कर लिया, इसको t सपोज किया, तो t की पावर 7 टाइप का इंटीग्रल हमको बहुत आसानी से पता है। बट dx को हमको dt में कन्वर्ट करना था, उसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन लेते हैं वहीं से उसको डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन बेटा आप लोग क्लास 11th में बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। हमने बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जो कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया और x⁻n टाइप का फॉर्मूला बन गया, जिसका फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, बेसिक कैलकुलेशन था और लास्टली क्या किया, t की वैल्यू को वापस x में रिप्लेस कर दिया।
तो इस तरह से बेटा जो इंटीग्रेशन परफॉर्म किए जाते हैं वही कहलाते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा इंडिकेट करना हमको इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या बेटा इस टाइप के इंटीग्रल आपने अभी तक सॉल्व करना सीखा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, यहाँ बेटा रेशनल फंक्शन है, नॉर्मली कॉस और साइन में होता था तो उनको एक साथ एडजस्ट कर लेते थे, बट एक्स में है तो क्या इसको पूरा का पूरा फंक्शन न्यूमरेटर में जा सकता है? एडजस्ट कर सकते हैं एक टर्म में? नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। जैसे बेटा देखिए 2x प्लस 1 दिख रहा है, इसको अगर हमको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। कैसे? देखिएगा, जैसे जैसे बेटा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना आपको पहचानना आ जाएगा कि किस चीज़ को हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे कि अपने 2x प्लस 1 को अगर t मानते हैं तो देखिएगा क्या हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया आएगा। डिनोमिनेटर में तो आपका देखना है कि टी स्क्वायर आ गया, हो गया कि नहीं हो गया? अब लेकिन ऊपर तो x का टर्म था, इसको भी तो हमको बेटा पूरा का पूरा फंक्शन t में जाना चाहिए। तो 2x की वैल्यू अगर देखें तो 2x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? t माइनस का 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलिए। 2x की वैल्यू बेटा अगर हम देखें तो t माइनस 1 उसी सब्स्टिट्यूशन से निकल आएगा कि अगर हम 2x को लिखना चाहें तो t माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखो हमने अगर इसको t माना है तो बहुत ही आसानी से पूरा का पूरा फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया? t में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी एक काम है क्या है? dx को dt में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन आपका 1 आएगा, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ से बेटा dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? dt अपॉन 2। ठीक है, dx की वैल्यू कितनी आएगी? dt अपॉन 2। तो dx को बेटा क्या लिख देंगे? dt अपॉन 2 लिख दिया। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा हमारा t में कन्वर्ट हो गया। जो वेरिएबल x में पहले था अब वो वेरिएबल t में आ गया है। ठीक है, बस इसको बेटा इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले बेटा जो कांस्टेंट था 1/2 आपका बाहर आ गया। इंटीग्रल में लिखा हुआ t माइनस 1/t स्क्वायर, इसको बेटा हम सेपरेट करने वाले हैं। t अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का 1/t स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। और इंटू में आपका dt लिखा हुआ है, मीन्स t के अपॉन में भी t स्क्वायर लिख लिया और 1 के अपॉन में भी t स्क्वायर लिख लिया। इसी को बोलते हैं बेटा सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर्स के साथ अलग अलग सेपरेट कर दिया हमने। अब क्या बेटा आएगा? इसका बेटा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। t अपॉन टी स्क्वायर से क्या बचेगा? 1/t बचेगा, माइनस का इसको दिखाया जाए तो t की पावर -2 बचेगा, और dt लिखा हुआ है आपका। अब बेटा इसी को इंटीग्रेट करना है, तो बताइए क्या आएगा? 1/2 तो बेटा आपका लिखा हुआ है। ओके, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ t। ये हमने बेटा सबसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod ऑफ x। इसी तरह से 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod ऑफ t माइनस का x पावर n बेटा था तो क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 होता है, -2 + 1 अपॉन में भी क्या आएगा? -2 + 1। ये तो बेटा इंटीग्रेशन होता है। अगर x पावर n टाइप का फंक्शन लिखा होता है तो x पावर n + 1 अपॉन n + 1 आ जाता है, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा c लगाना बिल्कुल मत भूलना। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया? 1/2 log mod ऑफ t, और ये बेटा -2 + 1 तो बेटा -1 बचेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये आपका प्लस का साइन आ जाएगा। t की पावर -1 था तो इसको 1/t लिख सकते हैं, और प्लस का c। अब बेटा क्वेश्चन हमारा पूरा इंटीग्रेट हो गया है। अब हमको क्या करना है? t की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देना है। जैसे बेटा आप t की वैल्यू रखते हैं आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? देखिए सॉल्व करने पर 1/2 log mod ऑफ t की वैल्यू बेटा कितनी थी? 2x + 1 प्लस का 1/t था, t की वैल्यू वापस बेटा 2x + 1 रखती, और प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस बेटा पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन का। बात समझ गई? हमने क्या करना था कि कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें कि जिससे जो हमारा फंक्शन होता है वो इंटीग्रेबल हो जाए, यानी उसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए बेटा आपको जैसे जैसे आप बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ प्रॉब्लम कर रहा था, इसको अगर t सपोज कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये बेटा पूरी इंटीग्रेशन में हमको यूज करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन का। चलिए बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स बेटा बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि अभी हमको बेटा साइन एक्स का इंटीग्रल पता था माइनस कॉस एक्स होता है, कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। देखते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक साइन सिक्स का बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। ये फॉर्मूला बेटा याद है, आप लोगों ने क्लास 10th में या 11th में आपने सीखा होगा। साइन सी एक्स का कॉस सी एक्स का फॉर्मूला भी सीखा था। तो यहाँ बेटा देखिए साइन क्यूब एक्स आता है, तो यहाँ से बेटा साइन क्यूब एक्स की वैल्यू पहले सब्सटीट्यूट करिए, क्या आएगी, तो 4 साइन क्यूब एक्स बेटा हम इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, आपका इधर आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x। अब बेटा ये 4 डिवाइड में चला जाएगा तो आपका साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3/4 साइन एक्स माइनस का 1/4 साइन 3x। ये बेटा आपको मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला आया 3/4 साइन एक्स माइनस का 1/4 साइन 3x। चाहे बेटा हम इस 4 को एक साथ डिनोमिनेटर में लिख सकते थे, हमने सेपरेट करके लिख दिया। तो सबसे पहला काम क्या है, साइन क्यूब एक्स की ये वैल्यू को इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना। तो क्या मिलेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 साइन एक्स माइनस का 1/4 साइन 3x dx। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा आपके सभी हैं, तो अच्छे से समझिएगा। अब बेटा इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3/4 बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन आपका सिर्फ किसका आ जाएगा, साइन एक्स dx का। ऐसे ही अगला टर्म बेटा -1/4 इंटीग्रल साइन से बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, साइन 3x का dx के साथ। अब बेटा एक बात और जान लीजिए, जैसे बेटा साइन एक्स का इंटीग्रल हमने पढ़ा था क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, माइनस का 1/4। लेकिन यहाँ साइन एक्स नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन 3x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, वैसे तो कायदे के हिसाब से हमको 3x को क्या सपोज करना चाहिए, t सपोज करना चाहिए। बेटा इससे होता क्या है, इसको t सपोज करने से क्या होगा, ये साइन t बन जाएगा, और साइन t का इंटीग्रल क्या होगा, कॉस t, मतलब कि माइनस का कॉस 3x आएगा। ठीक है, जैसे बेटा आप डिफरेंशिएशन में सीखते थे कि जब साइन 3x का डिफरेंशिएशन करते थे तो साइन x का पहले cos x लिख देते थे cos 3x, और 3x का वापस डिफरेंशिएट करते थे, कितना आता था 3, तो क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये बात बेटा आपने वहाँ सीखी थी। तो इंटीग्रेशन में जस्ट उसका उल्टा करते हैं, साइन x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, माइनस cos x किया, और यहाँ बेटा 3x का से डिफरेंशिएट करने पर 3 आता है ना, तो 3 से डिफरेंशिएशन के लिए माइनस मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन करते समय 3 का क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। अगर ये बात बेटा आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। वैसे समझाने के लिए बेटा आपको समझा सकते हैं, हमने क्या किया होगा, 3x को t माना होगा, तो इसका डिफरेंशिएट कितना होगा, 3 × 1 = dt/dx, यही तो आएगा। या फिर यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/3, ये तो आती ही नहीं आएगी। तो dx को बेटा जब dt में कन्वर्ट करते हैं तो 1/3 आपका बाहर आएगा, तो देखिए ये 1/3 वही बाहर लिखा हुआ है। बाकी sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है, तो माइनस का cos t और t की जगह पर बेटा जो 3x रखना था हमने रख दिया। तो ये काम हमको बेटा बार बार ना करना पड़े, तो अगर आप समझिए कि जहाँ भी फंक्शन में x के मल्टीप्लाई में कुछ भी होता है, इंटीग्रेशन में वो नंबर डिवाइड में आ जाती है, और प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बेटा ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी को बेटा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो बेटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है बेटा, देखिए माइनस का 3/4 cos x आया बेटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, आपका प्लस का साइन आ जाएगा, ऊपर तो बेटा 1 ही रहेगा, अपॉन 4 थीटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये क्या आपका बेटा है, cos 3x और प्लस का c। तो इस तरह से बेटा आपने क्या किया, इस फंक्शन का भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे क्वेश्चन लगाने होते हैं, बहुत अच्छी से बेटा, ठीक है। चलिए ऐसे बेटा आप सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज की बेटा वीडियो में हम कुछ इन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ऐसी बेटा प्रॉब्लम्स आप लोग अपने से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम जा रही हो तो आपको हमको बेटा कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।